भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद को समझाया कि कौन से घर में देवी लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। एक पौराणिक कथा जिसमें भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद को समझाते हैं कि कौन से घर में माँ लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। एक दिन की बात है, देवलोक में देवर्षि नारद ब्रह्मा जी के दर्शन करके लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर अनेक प्रकार के मनुष्य धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए प्रयासरत है। कोई व्रत कर रहा है, कोई दान दे रहा है, कोई तीर्थ यात्रा पर है तो कोई तंत्र मंत्र में लिप्त है। देवर्षि को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि सभी मनुष्य लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए लालायित है, परंतु बहुत से ऐसे भी हैं जिनके पास धन है फिर भी वे दुखी है। कहीं घर में क्लेश है तो कहीं व्यापार में हानि। नारद मुनि ने सोचा, मुझे स्वयं यह जानना चाहिए कि आखिर देवी लक्ष्मी किस घर में नहीं जाती। यह रहस्य कौन सुलझा सकता है? निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण ही इसका उत्तर दे सकते हैं। देवर्षि नारद तुरंत अपनी वीणा सहित द्वारका पहुँचे। वहाँ भगवान श्री कृष्ण उस समय अपनी रानी रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ सभा में विराजमान थे। भगवान नारद जी को देखते ही खड़े हो गए। आइए देवर्षि, आपके दर्शन से यह सभा पावन हो गई। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा और उन्हें आदर सहित आसन ग्रहण कराया। नारद जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मैं तो आपके पास एक गुप्त प्रश्न लेकर आया हूँ, कृपा करके मेरी शंका का समाधान करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, आपका प्रश्न ही हमारे लिए आशीर्वाद के समान है। बताइए देवर्षि, क्या जिज्ञासा है? नारद जी ने कहा, प्रभु, पृथ्वी पर मैंने देखा कि मनुष्य देवी लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए कितने ही प्रयास कर रहे हैं। कोई व्रत करता है, कोई दान देता है, कोई मंदिर बनवाता है, कोई साधना करता है, परंतु फिर भी बहुत से ऐसे हैं जिनके घर लक्ष्मी टिकती ही नहीं। कुछ के पास धन है पर शांति नहीं है, कुछ के पास वैभव है पर संतोष नहीं। मैं जानना चाहता हूँ कि देवी लक्ष्मी किस घर में नहीं जाती और क्यों नहीं जाती। कृपया इसे एक कथा के माध्यम से समझाइए ताकि साधारण जन भी उसे समझ सकें। भगवान श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ देवर्षि नारद की ओर देखा और कहा, देवर्षि, तुमने अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। यह न केवल एक जिज्ञासा है अपितु संपूर्ण मानव समाज के कल्याण का विषय है। मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो स्वयं मैंने द्वापर युग में एक ब्राह्मण को सुनाई थी। हे देवर्षि नारद, जो व्यक्ति किसी भी धार्मिक, पवित्र या शास्त्रीय कथा को अधूरा सुनता है या बीच में छोड़ देता है, उसे 100 वर्षों तक घोर नरकों में कष्ट भोगना पड़ता है। और जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा से पूरी कथा सुनता है, उसे अंत समय में विष्णु लोक जैसे उच्चतम दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए कथा को ध्यान लगाकर अंत तक सुनना। भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं, कई युगों पहले कौशाम्बी नामक नगर में श्रीधर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वे विद्वान था, संस्कृत का ज्ञाता था और यज्ञ तथा पूजा पाठ में निपुण था, लेकिन उसका स्वभाव अत्यंत क्रोधी, कटुवाणी वाला, घमंडी और लोभी था। वह न तो किसी भूखे को भोजन देता, न किसी अतिथि का स्वागत करता। उसकी पत्नी कौशल्या एक सज्जन स्त्री थी, परंतु पति के डर से मौन रहती। घर में अन्न होते हुए भी वह किसी को भोजन नहीं करवा सकती थी। श्रीधर प्रतिदिन पूजा करता, लेकिन उसका हृदय करुणा रहित था। वह गायों को मारता पीटता, सेवकों को गालियां देता और भोजन में अपवित्रता करता। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, स्वामी, आप इतनी पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमारे घर में लक्ष्मी क्यों नहीं ठहरती? धन आता है पर चला जाता है, कोई सुख नहीं है, कोई शांति नहीं है। श्रीधर क्रोधित होकर बोला, तू क्या जाने धर्म और पूजा का महत्व? मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा काम पूजा करना है। लक्ष्मी खुद आकर चरणों में बैठनी चाहिए। उसी रात जब श्रीधर पूजा कर रहा था तो उसके सपने में एक देवी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुझ में तप है पर करुणा नहीं, तुझ में ज्ञान है पर दया नहीं, तू किसी की सेवा नहीं करता, दान नहीं करता, भोजन नहीं बांटता। मैं लक्ष्मी हूँ। मैं ऐसे घर में नहीं ठहरती जहाँ अतिथि का अपमान होता है, गौ माता को कष्ट दिया जाता है, स्त्रियों का तिरस्कार होता है, लोभ और घमंड व्याप्त होता है, वाणी में कटुता और मन में अहंकार होता है। जहाँ स्वार्थ की अग्नि जलती हो वहाँ मेरा वास नहीं होता। यह कहकर देवी लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। कथा समाप्त करके श्री कृष्ण बोले, देखो देवर्षि, पूजा केवल शरीर की क्रिया नहीं है, वह आत्मा की शुद्धता का परिणाम होनी चाहिए। माँ लक्ष्मी केवल वहीं ठहरती है जहाँ सत्य और सेवा है, दान और धर्म है, संतोष और संयम है, स्त्रियों और गौमाता का सम्मान है,
अन्न का अपमान नहीं होता, अतिथि देवो भव को अपनाया जाता है। जहाँ इन गुणों का अभाव है वहाँ चाहे कोई सोने के महल में रहे, देवी लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। श्री कृष्ण की वाणी सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, प्रभु, आज आपने वो ज्ञान दिया है जो मनुष्यों को लक्ष्मी के असली स्वरूप को समझा सकता है। अब मैं ये कथा पृथ्वी लोक में अवश्य सुनाऊंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देवर्षि, जब यह कथा जनमानस को समझ में आएगी तभी सच्ची लक्ष्मी घर में स्थायी रूप में वास करेगी। इसके बाद नारद जी पृथ्वी पर आए और उन्होंने ऋषि मुनियों, राजाओं और सामान्य जनों को यह कथा सुनाई। हर कोई आश्चर्यचकित रह गया कि केवल पूजा या धन से लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती, बल्कि विनम्रता, दया, सेवा और धर्म से लक्ष्मी का आगमन होता है। जहाँ लोभ नहीं वहाँ लक्ष्मी स्थायी है, जहाँ सेवा है वहाँ समृद्धि स्वयं आती है, जहाँ अन्न का आदर है वहाँ माँ अन्नपूर्णा की कृपा है, और जहाँ अतिथि देव है वहाँ लक्ष्मी का वास है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।